टूट गई विपक्षी एकता, बीजेपी से अकेले भिड़ेगी कांग्रेस। मेघालय में कांग्रेस से गठबंधन का प्रस्ताव टीएमसी ने नकारा। त्रिपुरा में भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बन पाया महागठबंधन। भारत जोड़ो यात्रा का भी नहीं दिखा मेघालय और त्रिपुरा में असर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को जो सफलता मिली वो श्रीनगर पहुंचने के बाद गायब हो गई, क्योंकि श्रीनगर में हुई कांग्रेस की रैली में विपक्षी गायब दिखाई दिया। न्योता 23 दलों को दिया गया था, लेकिन कश्मीर के नेताओं को छोड़ दिया जाए तो श्रीनगर में राहुल के साथ कोई भी नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब सफाई दे रहे हैं कि श्रीनगर का मौसम खराब था, जिस कारण नेता नहीं पहुंच पाए, जबकि सच्चाई यह है कि अधिकांश नेताओं ने पहले ही श्रीनगर जाने से इंकार कर दिया था और इस बात की घोषणा मीडिया के सामने भी आकर कर दी थी। ऐसे में कश्मीर का मौसम खराब था या फिर विपक्ष को एकजुट करने की कांग्रेस की प्लानिंग में गड़बड़ी हो गई, इसका सवाल कांग्रेस नेताओं को ही तलाशना है। वैसे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश पर झटके लगते दिख रहे हैं। इस समय पूर्वोत्तर के 3 राज्य मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तीनों ही राज्यों में सरकार बीजेपी की थी या फिर उसके सहयोगी की थी। कांग्रेस कहीं मुख्य विपक्षी दल भी नहीं थी, इसलिए इस बार कांग्रेस ने सभी राज्यों में गठबंधन तैयार किया है, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट नहीं कर पाई है। त्रिपुरा में कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन है, लेकिन इस गठजोड़ से टिप्रो मोथा ने दूरी बना ली है, जिसके बाद अब यह गठबंधन त्रिपुरा की 60 में से 40 सीटों पर ही मुकाबले में दिख रहा है। ऐसे में 31 सीटें जीतना बेहद मुश्किल लग रहा है, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी होगी। कांग्रेस की विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम को झटका मेघालय में भी लगा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसे 21 सीट मिली थी, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन 2023 आते आते कांग्रेस की झोली खाली हो चुकी है। दूसरी ओर 60 सदस्यीय राज्य विधानसभा में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को रोकने के लिए एनपीपी की राज्य में सरकार बनवा दी। एनपीपी भी एनडीए में शामिल हो गई, लेकिन चुनाव के ऐलान से ठीक पहले उसने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि यहाँ भी उसे विपक्षी दलों का साथ मिलेगा, लेकिन कांग्रेस की इस मुहिम को टीएमसी लीडर ममता बनर्जी ने तोड़ दिया। ममता ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है। टीएमसी पहले ही कांग्रेस से कई विधायकों को अपने पाले में कर चुकी है। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने भी टीएमसी का दामन थाम लिया है। हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस को उम्मीदवार चयन में भी परेशानी हो रही है। ममता ने बंगाल की तरह ही मेघालय में भी कांग्रेस और वाम दलों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया है। वैसे ममता ने ऐसा अचानक भी नहीं किया है। उन्होंने कांग्रेस को मेघालय में झटका देने की शुरुआत नवंबर 2021 में ही कर दी थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के नेतृत्व में कांग्रेस के 12 विधायकों के एक गुट तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गया था। 2018 में मेघालय में एक भी सीट नहीं जीतने वाली तृणमूल इसके बाद रातों रात राज्य में प्रमुख विपक्षी दल बन गई। टीएमसी इस बार मेघालय में अकेले चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस को भी कोई गठबंधन सहयोगी नहीं मिला है। इस तरह मेघालय में सक्रिय सभी प्रमुख दल अपने बल पर ही मैदान में हैं। इस बीच टीएमसी और कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी भी दोनों के बीच कटुता ला रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो ममता बनर्जी पर दलाली तक के आरोप लगा दिए हैं। साफ है कि जरूरत पड़ने पर भी दोनों दल साथ साथ नहीं आएंगे। इससे कांग्रेस की विपक्षी एकता की मुहिम को भी बड़ा झटका लगने के संकेत मिल रहे हैं। साफ है कि सिर्फ मेघालय ही नहीं, टीएमसी और कांग्रेस के रास्ते दूसरे राज्यों में भी गठबंधन के लिए बंद हो चुके हैं।